नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आई तो तुम्हें याद धर्म की, लेकिन अंत समय पर आई। अगर याद पहले आ जाती तो ना होती जग हंसाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कांग्रेस को धर्म की याद नहीं आई है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के बयानवीर नेता सरकार बनाने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने तो मानो सनातन का अपमान करने का ठेका ले लिया है। हर दूसरे दिन विवादित बयान दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में ऐसे बयान देने की होड़ सी लगी हो। कौन सनातन का ज्यादा अपमान करेगा, और इस रेस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे हैं। जी हां, एक तरफ पूरी दुनिया में महाकुंभ की जय जयकार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खड़गे साहब अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तरफ कुंभ नगरी में हुई धर्म संसद में देवकी नंदन अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म संसद का अखाड़ों ने बॉयकॉट कर दिया, इसलिए आज हम कह रहे हैं धर्म संसद में धर्म संकट, सनातन पर खड़गे प्रहार विकट। कुंभ नगरी की धर्म संसद में सनातन की गूंज सुनाई दी, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई, लेकिन धर्म संसद का अखाड़ों ने बॉयकॉट कर दिया। धर्म संसद में 13 अखाड़े और सभी चारों शंकराचार्य शामिल नहीं हुए। देवकी नंदन धर्म संसद में अकेले पड़ते नजर आए। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से विवादित बयानों की बौछार लगा दी है। इधर गृहमंत्री अमित शाह ने कुंभ में डुबकी लगाई, उधर खड़गे ने गृहमंत्री के स्नान पर सवाल उठाते हुए कहा कि डुबकी से युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या, गरीबी दूर होगी क्या। ऐसे में सवाल उठता है, आस्था की डुबकी खड़गे को क्यों है चुभती। महाकुंभ से नफरत, कांग्रेस की फितरत, सनातन से एतराज, आखिर क्या है राज। खड़गे के विवादित बोल आखिर कब होंगे कंट्रोल। धर्म संसद में धर्म संकट, सनातन पर खड़गे प्रहार विकट। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, इन्हीं सवालों के साथ। लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ रिएक्शन। हम लोगों ने यहां पर सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम यहां पर प्रस्ताव जारी किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी धर्माचार्य जो यहां पर उपस्थित हुए हैं उन सब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। चाहे वो मथुरा की कृष्ण भूमि हो, चाहे वो जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी की छवि हो, चाहे सनातन बोर्ड में उजुल फुजुल सनातन धर्म के कार्यों में विघ्न पहुंचाने वाले ये काम है। इन सभी के लिए, सनातन बोर्ड के लिए जो हम लोगों ने ये अधिनियम बनाया है, जो संत महात्मा, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी आज आए हुए थे, जिनके पोस्टर्स यहां पे लगे हुए हैं, इन सबकी अनुमति थी कि ये आने वाले हैं, पर ये अभी तक जाम में फंसे हुए हैं, आ नहीं सके। इसीलिए लंबा खींच भी रहे थे हम, आ जाएं, पर व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं। इसलिए उन सब के पास जाकर उनके सिग्नेचर लेकर इस पूरे संविधान को उनके सिग्नेचर लेकर दिल्ली सरकार तक इसे पहुंचाएंगे, और दिल्ली सरकार भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, और भारत सरकार के पास पहुंचाकर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पर चर्चा करने का समय भी मांगेंगे, और आशा करेंगे कि वक्फ बोर्ड अगर है तो हिंदुओं को, सनातनियों को सनातन बोर्ड सरकार गिफ्ट में देगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता। चलिए, आज इस मुद्दे पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं आज बड़ी बहस की।
सनातन से दिक्कत हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को, और यहां तक कि अमित शाह की डुबकी से भी उनको दिक्कत हो रही है। उधर धर्म संसद में देवकीनंदन ठाकुर अकेले पढ़ते हुए नजर आए हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस मुद्दे को आप? अजीत जी, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, बिल्कुल पराग, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह का बयान दिया है वो सनातन से जुड़े लोग उस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, उस बात का विरोध करते हैं। जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कहा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से जो है आपकी गरीबी दूर हो जाती है, क्या गंगा में डुबकी लगाने से आप जो है आपको खाना मिलता है। साथ ही उन्होंने मोदी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि 100 जन्मों तक उन्हें नरक में जाना हो ऐसे काम कर रहे हैं। तो देखिए, आस्था के साथ इस तरह की बातचीत बिल्कुल सनातन से जुड़े लोग नहीं स्वीकार करेंगे। और रही बात धर्म संसद की, तो चूंकि अखाड़ों ने उसका बहिष्कार कर दिया था, कोई बड़ा संत वहां नहीं गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही आपने देखा होगा कि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर, उदासीन अखाड़े के सभी बड़े संत, सतुआ बाबा समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह के साथ थे। और अब से 5 मिनट पहले ही अमित शाह यहाँ से रवाना हुए हैं, जहां हम मौजूद है प्रयागराज कुंभ में। ठीक पीछे हमारे लेटे हनुमान जी मंदिर है, तो निकल कर गए। तो लेकिन सनातन बोर्ड जो धर्म संसद आज थी उसमें देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में थी, बहुत सारे संत गए, लेकिन कोई प्रमुख चेहरा वहां हमें नहीं दिखा। तो एक तरह से कहा जाए कि अलग थलग पढ़ते नजर आए, क्योंकि अखाड़ों ने उसका बहिष्कार किया। हाँ, लेकिन सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया वहां पर देश भर में जितने मंदिर हैं वहां से सरकारी नियंत्रण हट जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए जो हिंदू परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए उसको लेकर जो बाकायदा पास हुआ है, हर बड़े मंदिर में गौशाला स्थापित हो, और सनातन हिंदुओं के जो दूसरे धर्म में विवाह है उसको रोकने का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। ये बड़े प्रस्ताव पराग आज पारित हुए। लेकिन अब रही बात कुंभ की, जिस तरह से कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से प्रहार कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव आए हो, उन्होंने डुबकी लगाई गंगा जी में, क्या वो अपने पाप धोने आए थे? राहुल और प्रियंका की बात हो रही कि 5 फरवरी के बाद आएंगे, तो क्या वो अपने पाप धोने आ रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, उन्होंने इस बात को भी बाद में कहा कि हम किसी की आस्था पर जो है प्रहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन गंगा में डुबकी आज से नहीं, आदिकाल से, अनादिकाल से लोग लगाते रहे हैं, और माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, और ये त्रिवेणी है। यहाँ देखिए 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, 144 साल बाद वो मुहूर्त आ रहा है, धर्म संसद हो रही है। और देखिए, एक अपडेट और आपको कर दूं पराग, कल अवधेशानंद गिरी जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, उन्होंने संत समागम बुलाया है, यानी सभी अखाड़ों के बड़े संत वहां होंगे, वहां बैठक होगी, वहां भी कुछ प्रस्ताव पारित होंगे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोग इन अखाड़ों में थे, बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है। तो जो कुंभ का, महाकुंभ का जो समुद्र मंथन है, जो अमृत कलश है, उसे क्या निकल कर आएगा ये कल भी देखना होगा। आज की धर्म संसद देखी हमने, हालांकि करौली सरकार ने कहा कि धर्म संसद नहीं है, धर्म संकट है, क्योंकि धर्म संकट है इसीलिए धर्म संसद की जरूरत पड़ रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो धर्म संसद को धर्म संकट की भी संज्ञा दिया कुछ संतों ने, और कुछ संतों ने अखाड़ा परिषद, जो रवीनपुरी है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी जो पूरी अखाड़ा परिषद उसने बहिष्कार कर दिया। तो देवकीनंदन ठाकुर का जो मकसद था वो पूरा तो नहीं हुआ। लेकिन अब कल संत समागम है अवधेशानंद गिरी के यहाँ, सभी अखाड़ों के बड़े आचार्य महामंडलेश्वर मौजूद होंगे, तो उस पर भी नजर होगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से बयान दिया वो बिल्कुल सनातन से जुड़े लोग और कुंभ में मौजूद जो संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, साधु हैं, वो बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आप गंगा माँ को उसमें नहीं कि गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहाने से क्या गरीब को खाना मिल जाएगा, तो कई सारे सवाल हैं। तो ये सवाल जो है अब संत भी उस पर रिएक्शन करेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायद सेल्फ गोल कर दिया पराग। लेकिन अजीत जी, डुबकी से रोजगार का संबंध क्या हो सकता है? क्या आखिर कहना चाह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे? ये थोड़ा सा समझ से परे हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात की पराग आपने कि भाई डुबकी से रोजगार का क्या मतलब है, डुबकी से खाने का क्या मतलब है। अगर आदमी 500 किलोमीटर से विदेशों से लोग आ रहे हैं, जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो गंगा में त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, उनकी आस्था है। वो नौकरी पाने के लिए गंगा में डुबकी नहीं लगाते, वो जो है खाना खाने के लिए गंगा में डुबकी नहीं लगाते। नंगे पैर आते हैं, भूखे पेट आते हैं और कहते हैं कि हम गंगा में स्नान कर लेंगे तब खाना खाएंगे, पहले हम गंगा का याचमन करेंगे, गंगा को भगवान सूर्य पर अर्घ्य देंगे, उसके बाद जो है हम करेंगे। तो इस तरह का कुटारा गात आप सनातन या माँ गंगा से जुड़े
जो लोग डुबकी लगाते हैं उस आस्था पर आप प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी से, रोजगार से या फिर वो आपके भोजन से माँ गंगा का कोई वो नहीं है। और देखिए इसीलिए जब आदमी का अंतिम समय होता है, मोक्षदायिनी गंगा कहा जाता है उन्हें, तो कहता है कि 2 चम्मच गंगा जल, 2 बूंद गंगा जल मुंह में डाल दीजिए, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को मोक्ष दायिनी कही जाती है, जो सबको मोक्ष प्राप्त करती है, जिसके जल से पता नहीं कितने परिवारों का जो है यापन चलता है, उनको पानी पीने को मिलता है। महाकुंभ भी देख लीजिए, यहाँ 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, माँ गंगा का जल ही तो पी रहे हैं, माँ गंगा के जल से ही स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा ही जल का याचमन कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्तित्व जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो करते हैं, तो इस पर जवाब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देना चाहिए, जो अपने को सनातनी बोलते हैं, जो अपने को हिंदू बोलते हैं, जो जनेऊ भी धारण करते हैं और कह रहे हैं कि हम महाकुंभ में आएंगे और डुबकी लगाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने बाजी मार दी है, अखिलेश यादव ने पहले डुबकी लगा ली है पराग। ठीक है अजीत जी, आप बने रहे हमारे साथ। बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करा देता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास हम चल रहे हैं। बीजेपी से नेता अतुल गहलोत हमारे साथ हैं। अतुल गहलोत साहब आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी हैं। आशीष मिश्रा जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता एसके दुबे साहब हमारे साथ हैं। दुबे साहब आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर मतीन खान साहब जुड़ गए हैं। मतीन खान जी आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। चेतनानंद सरस्वती जी आपका स्वागत है। अतुल गहलोत जी आपके पास मैं आ रहा हूं बहुत जल्दी से, और सभी से मेरा निवेदन रहेगा पहला रिएक्शन थोड़ा छोटा रखें ताकि सबके पास एक एक बार मैं चला जाऊं, उसके बाद हम विस्तार से इस चर्चा को ओपन करेंगे। अतुल गहलोत जी कैसे देख रहे हैं सर धर्म संसद को भी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को भी? देखो, जो मल्लिकार्जुन जी का जो बयान है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पूरे सनातन का मजाक उड़ाने का काम किया है, पूरे सनातन को अपमानित करने का काम किया है। उनको सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। मुझे ये लगता है, मुझे ये सोच के दुख होता है, जो व्यक्ति जब 5 साल की अवस्था में था उसके सामने वहां के निजाम ने उस समय उसके पूरे परिवार को जिंदा जलाने का काम किया, एक संप्रदाय के लोगों ने जिंदा जलाने का काम किया, वो व्यक्ति आज सनातन का मजाक उड़ा रहा है, तो शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसे। ये कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। मानसिकता क्या बन गई है? इनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए, इस चक्कर में ये सनातन का बार बार अपमान करने पर तुले हुए हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सनातनी जो लोग है ना देश के, इन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है और ये जल्द ही शून्य पर कांग्रेस को लाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। और हम भाजपा के लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। पूरे सनातनी लोगों में इसका बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस को इस चुनाव में यह आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर। आशीष मिश्रा जी बताइए सर, डुबकी से दिक्कत क्यों? आशीष जी आपको आवाज आ रही मेरी? जी। आशीष जी बताइए सर, डुबकी से दिक्कत क्यों तो आ रही है? जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हमें डुबकी से कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि पूरे संसार में कहीं भी डुबकी लगाने से किसी। आशीष जी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। माँ गंगा। हेलो। हाँ बोलिए सर। आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ बोलिए। मैंने कहा कि दिक्कत हमें तब हो रही थी, दिक्कत हमें उस दिन हुआ था, इंडिया गठबंधन को पूरे दिक्कत हुआ था जिस दिन मां गंगा जैसी पवित्र नदी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, जो एक तरह से प्रधानमंत्री जी केंद्र चलाते हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, मां गंगा गंदी हुई थी, तब लोगों ने गंदगी मां गंगा में फैलाने का काम किया था। अब रह गई बात, आप महोदय 10-11 साल से सरकार में हो, आज कह रहे हो कि हमको बोर्ड बनाना है। अरे बनाइए ना, किसने बोला है कि मत बनाइए? किसी ने रोका है आपको? और मल्लिकार्जुन खड़गे जी शब्दों का आप निंदा करने की बात कर रहे हो, उन्होंने सच कहा है। आप 2 करोड़ रोजगार देने के वादे से आए थे, आप बताइए ना कितने रोजगार आपने दिया? ठीक है सर, चले नहीं आऊंगा, गहलोत साहब आऊंगा, अतुल गहलोत जी आऊंगा सर, एक एक करके प्लीज। तो महंगाई और बेरोजगारी पे जब जब आप हाथ लगाओगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला उठेंगे। ये सच्चाई है। जब मां गंगा में
नदियों की अंबार बह रही थी, नदियों में लाशों की अंबारें बह रही थी, ठीक तब है। आप लोग का अपमान नजर नहीं आया? ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा, अब आपको अपमान नजर आ मैं रहा है? लौटूंगा आपके पास आशीष मिश्रा जी। उल्लू भर ठीक है पानी सर, में डूब मरो। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। चेतनानंद सरस्वती जी कैसे जी। देख रहे हैं धर्म संसद? इसमें देवकीनंदन ठाकुर अकेले पढ़ते हुए नजर आए, सबका साथ अभी नहीं मिल पाया है। और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसमें कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से रोजगार मिल पाएगा क्या? देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जी एक बड़ी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। संतों ने रविंद्रपुरी जी ने निर्णय लिया है, अखाड़ा परिषद ने एक निर्णय लिया है कि वो प्रधानमंत्री जी से भिक्षा मांगेंगे कि हमें सनातन बोर्ड दिया जाए और वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। अभी संतों की बैठक होनी बाकी है। संत जो भी निर्णय लेंगे उसी के हिसाब से। देवकीनंदन ठाकुर जी किसी ने बहिष्कार नहीं किया है, पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं। हाँ, आज क्योंकि वहाँ अमित शाह जी थे उपस्थित, तो सभी बड़े महामंडलेश्वरों को से उनको वार्ता करनी थी। सभी महामंडलेश्वरों के साथ वो थे, आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ थे। तो इस वजह से वहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी के यहाँ कार्यक्रम में नहीं उपस्थित रहे। दूसरी बात यह है कि देवकीनंदन ठाकुर जी हो या अखाड़ा परिषद हो या संत समाज हो, वो सनातन के लिए चिंतित है। सनातन संस्कृति की सुरक्षा, उसकी अपनी संतति की रक्षा के लिए चिंतित है। उसका चिंतन मनन पूरे कुंभ में होने वाला है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ आज के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। हर शिविर में ये चिंतन मनन चल रहा है। और कल या परसों में अखाड़ा परिषद की बैठक होने वाली है, एक समागम बुलाया गया है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। दूसरी बात यह है, क्योंकि हम लगातार मंदिर मुक्ति आंदोलन को की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे जो मंदिर हैं वो सरकार के आधिपत्य से मुक्त होने चाहिए। ठीक है, खड़गे जी के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, मैं वो भी बता रही हूँ। देखिए, खड़गे जी का जो बयान है, ये पहली बात तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि जिस आशीष मिश्रा जिस इंडी गठबंधन की बहुत लंबी तारीफ के पुल बांध रहे थे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि महाकुंभ सनातन की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, वो आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। वहाँ फल बेचने वाला है, वहाँ रेहड़ी लगाने वाला है, वहाँ लोग चाट बेच रहे हैं, माला बेच रहे हैं, दुनिया भर का व्यापार वहां पर हो रहा है। आप एक बार आशीष जी जरा आकलन करके देखिए कि कितने करोड़ रुपए का व्यापार उस जगह से जनरेट हो रहा है। आप कह रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा? बेसिकली आपकी आस्था नहीं है, आप विश्वास नहीं करते कि सनातन है क्या। तो निश्चित रूप से जो सनातन के समूल विनाश की बात करते हैं, उनसे इस विषय में बात करना ही व्यर्थ है। क्योंकि वो जिन लोगों की मंशा है कि सनातन का हम समूल विनाश कर दें, जिन लोगों की मंशा है कि जो लोग डेंगू, मलेरिया और एड्स जैसे, एक मिनट आशीष जी, आप जब बोल रहे थे, आशीष जी आऊंगा सर, बीच में नहीं प्लीज, पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए सर। आशीष जी आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत थी, मैं धैर्य से सुन रही हूँ। देखिए, जो लोग रामचरितमानस जला रहे हैं, जो लोग डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना कर रहे हैं, जो लोग एड्स बता रहे हैं, जो लोग समूल विनाश की बात कर रहे हैं, ये और 2024 के चुनाव से पहले क्या क्या कहा गया सनातन के विषय में, क्या यह हम सब ने नहीं देखा है? तो मुझे लगता है कि जिनकी आस्था नहीं है वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें ये महाकुंभ उनके मन को भा नहीं रहा है। वहाँ सनातन की जो बात उठ रही है, जो मांग सनातन संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हो रही है, वो उससे भयभीत है। इससे और संत समाज अपना कार्य कर रहा है। खड़गे जी उनका भयभीत होना निश्चित है, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में, अभी सत्ता से बहुत दूर है और सत्ता का सुख भोग भी नहीं पाएंगे जैसा अपमान वो कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके का अपमान कर रहे हैं, सत्ता के सुख से वो बहुत परे हैं और सत्ता का सुख भोग नहीं पाएंगे। ठीक है, मतीन खान जी कैसे देख रहे हैं सर? डुबकी लगाने से कोई दिक्कत हो सकती है क्या आपकी नजर में? कैसा ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है? और दूसरा ये कि सनातन बोर्ड बनेगा तो हिंदू भी सशक्त हो पाएंगे। मतीन जी देखिए, पहली बात जो है वो ये है कि मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टी का हूँ। और दूसरी बात जो है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। पहला महाकुंभ आज़ाद भारत में 1952 में हुआ, 52 से लेके 2013 तक के महाकुंभ होते रहे। और इस बार का जो महाकुंभ है
ये महाकुंभ आप देखिए कि जिस अंदाज में जो वहाँ पर भाषणबाजी हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, वो सीधे सीधे सियासी हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा कैप्चर करके और उसको इस तरह ला करके रखा है कि जो भी एक्शन और रिएक्शन होंगे उसको सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचे, इसलिए ये महाकुंभ का जो है पॉलिटिसाइज पूरा सियासी रंग दे दिया गया। मैं कह रहा हूँ लखनऊ से या जितने भी रास्ते वहां जाने वाले हैं, इलाहाबाद जाने वाले सारे रास्तों पे पॉलिटिकल बैनर लगाए गए। भाई धर्म है, आस्था है, हर हिंदू है इस भारत के अंदर रहने वाले, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के नहीं, लोग, वो चीज सर थोड़ा सा अलग है। मतीन जी, मैं सिर्फ तादाद स्पष्ट शुरुआत में बहुत संक्षेप में एक उत्तर जा रहा हूँ, फिर मैं विस्तार से आऊंगा। सही बात, खड़गे साहब ने जो बयान सही दिया बात। उसको आप कैसे देख रहे हैं, और सनातन हाँ, बोर्ड बन जाएगा तो हिंदू भी खड़गे सशक्त हो पाएंगे? हाँ, खड़गे साहब की जो बात है, देखिए भारत में जो आज की डेट में जो एक रेशियो है वो ये है कि 68% लोग 200 रुपए से कम कमा रहे हैं। ये चिंता है उनको खाई जा रही है। मतीन खान साहब, भारत हर सीधा बताइए ना घंटे में सर, 2 ब्रेड डुबकी से क्या रोजगार का संबंध है? डुबकी आस्था का विषय है। पूरी बात कहने देंगे, पूरी बात कहने देंगे, नहीं कहने सर पूरी बात के लिए दोबारा से आऊंगा ना, अभी हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप समय खराब कर रहे हैं। सभी ने छोटा छोटा उत्तर रखा या नहीं रखा? आप दूसरे उसको रबड़ बना रहे हैं। खराब करने की बात कर रहे हैं। अरे मैंने शुरुआत में सर ठंडे दिमाग से बात सुनिए पहले। मतीन खान जी ठंडे दिमाग से बात सुनिए पहले। मैंने शुरुआत में कहा कि पहला रिएक्शन छोटा रखिएगा, आप उसकी कहानी गढ़ रहे हैं, तो इतना समय नहीं होता है ना सर। आप खड़गे के बयान को देख कैसे रहे हैं, और सनातन बोर्ड बन जाएगा हिंदू सशक्त होंगे, इस पर एक एक लाइन का उत्तर भी दे सकते हैं आप विस्तार में दोबारा में आ जाइएगा सर। 15,700 के करीब लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। अरे महाराज, यही दिक्कत होती है आप जैसे लोगों को बुलाने की कि हम चर्चा का समय खराब कर लेते हैं। प्लीज माफी के साथ बोलना पड़ रहा है मुझे ऐसा। निवेदन है, आप रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता एसके दुबे जी के पास में जा रहा हूँ। आप लोगों के पास जवाब होता नहीं है सर, पता नहीं कहाँ से मुद्दे कहाँ इधर उधर भटक जाते हैं आप लोग। अरे रुकिए, डाउन करिए इनका ऑडियो। एसके दुबे जी, बहुत संक्षेप में सर रिएक्शन पहला, फिर मैं विस्तार से आऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान और सनातन बोर्ड, कैसे देख रहे हैं इन दोनों मुद्दों को आप? देखिए, अगर हम पहले सनातन बोर्ड की बात करें तो निश्चित तौर पर सनातन बोर्ड होना चाहिए, और मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि ये बना के दिखाएं, लेकिन ये नहीं बनाएंगे क्योंकि इनको मालूम है कि रोटी सेंकना है, राजनीतिक रोटी सेंकना है इनको। मैं तो बोलता हूं ना, समाजवादी पार्टी बोलती है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए हिंदुओं के लिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तुम्हारी दो बार की सरकारें, तीसरी बार केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, एमपी में सरकार, उत्तराखंड में सरकार, हरियाणा में सरकार, तो क्यों नहीं करते हो? अरे डंके की चोट पे करके दिखाओ ना। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उसका ये चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। एक दूसरा, सनातन को गाली देना एक रिवाज बन गया है। मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देना ये आजकल ऐसा हो गया है कि उससे पब्लिसिटी मिलेगी उन्हें, उनकी चर्चाएं होंगी, और एक वोट बैंक जो कुछ प्रतिशत में है वो लेने के चक्कर में, मतलब मेरी बात समझना, इधर उधर की नहीं, मैं बहुत क्लियर बात बोलता हूं। मैं जो कह रहा हूं कि नकली बुद्धिस्ट लोग जो हैं, नकली बुद्धिस्ट, वो लोगों ने हमेशा सनातन पे चोट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें खड़गे जी भी हैं। खड़गे जी के बच्चे जो लड़के हैं, जो मंत्री भी हैं कर्नाटक में, ठीक है ना, आए दिन उनके भी स्टेटमेंट सनातन विरोधी रहते हैं। अरे भाई, तुम सनातन का विरोध करके किस बात को? अभी तुम्हारी ये स्थिति हो गई है और इसी वजह से ये स्थिति हुई है। मैं कहता हूं कि सनातन धर्म को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति सनातनी है। ठीक है, यहाँ कोई नहीं कह सकता कि वो सनातनी नहीं है। तो सनातन को गाली देने का एक रिवाज हो गया है। अरे तुम्हारी आस्था नहीं है डुबकी लगाने में, मत लगाओ। तो रोकिए प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी जी को जो आने की कोशिश कर रहे हैं, रोकिए प्रमोद तिवारी को जिन्होंने डुबकी लगाई है। या भाई
आस्था का विषय एक अलग रखो, अपनी राजनीति अलग रखो। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो इस मुद्दा का, क्योंकि मैं गया हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं, जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनको 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट सरकार का किया है। ठीक है, 100% अभी ठीक है सर, चल मैं आऊंगा विस्तार में, सेकंड राउंड में विस्तार में आऊंगा। ठीक है, अजीत प्रताप सिंह जी, आपने सही कहा सर, अखिलेश यादव ने बाजी मार ली, क्योंकि एसके दुबे जी खुल के देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिक्कत क्यों। अरे भाई, रोजगार का मुद्दा अलग हो सकता है, बाकी तमाम मुद्दे अलग हो सकते हैं, आस्था को हम कैसे पॉलिटिसाइज कर सकते हैं। दूसरा अजीत जी, ये क्या सनातन बोर्ड एक बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं सरकार के लिए? देखिए पराग, जितने भी यहाँ बड़े महासंत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर, हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अपने जो शो हमारा धर्म संसद जो हम चलाते हैं रात को 9 बजे, उसमें लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 चीजें उनकी बड़ी हैं। एक तो जितने भी मंदिर हैं वो जिस तरह मस्जिद या वक्फ बोर्ड जैसे, उनका सीधा कहना है अगर उन पर कोई आधिपत्य सरकार का नहीं है तो हमारे मंदिर पर नहीं होना चाहिए। दूसरा सनातन बोर्ड, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे हम लोग मांगेंगे कि भाई एक आशीर्वाद, हाँ, जो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमें सनातन बोर्ड दे दीजिए, जो संतों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। तो सनातन बोर्ड को लेकर मांग तेज हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी बंद कमरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, सनातन बोर्ड को लेकर चर्चा भी हुई है, जहां तक मुझे पता चल रहा है। और दिशानंद गिरी समेत कई सारे बड़े संत उनके साथ मौजूद थे। तो देखिए, एक तो ये है। दूसरा जो एसके द्विवेदी साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि भाई आप अगर डुबकी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, आप सनातन व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, तो देखिए सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं है। सबसे पहले आया सनातन, और सनातन एक सोच है। और अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो आप रोकिए भाई। अखिलेश यादव ने डुबकी लगा ली, प्रमोद तिवारी ने डुबकी लगा ली, राहुल प्रियंका, आने वाले बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक, सभी लोग आ रहे हैं। वो पार्टी के लिए, पार्टी के उससे बद के नहीं आ रहे हैं, वो सनातनी होने के नाते, वो धार्मिक होने के नाते वो आ रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। उनको पता है कि आस्था का सैलाब है और ये श्रद्धा का सैलाब है। 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो वो सब, हर व्यक्ति किसी न किसी दल को वोट देता है पराग, लेकिन क्या वो डुबकी लगाने नहीं आएगा? जितना मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल जाएंगे, डुबकी लगाने से नौकरी नहीं मिल जाएगी, डुबकी लगाने से खाना नहीं मिल जाएगा, 100 जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा, इस तरह का बयान धर्म पर कुठाराघात है और हमारे धर्म पर सवाल खड़ा होता है। भाई, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या हैं, मैं भी बोलूंगा सनातनी हूं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से जुड़ा व्यक्ति हूं। तो आप इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। भाई, अखिलेश यादव क्यों डुबकी लगाने आए? कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। जो प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कहा था अगर अखिलेश यादव आएंगे तो हम अपने रथ पर बैठा के शाही स्नान कराएंगे। ओवैसी के लिए भी उन्होंने कहा कि वो आ जाए, हम हैदराबाद टिकट भेज देंगे, आए हमारे साथ चले, शाही रथ पे बैठकर स्नान कराएंगे, सनातन में वापसी कराएंगे। सभी लोग सनातनी हैं, सबसे पहले तो सनातन आए आज जो है। तो इस तरह के जो है उस सवाल जो खड़े कर रहे हैं धर्म पर, आस्था पर, श्रद्धा पर, वो बिल्कुल निंदनीय। देखिए, जो एसके द्विवेदी साहब कह रहे थे कि उस बात से मैं बिल्कुल मैं समर्थक हूं, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि आप इस तरह से श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप जिस धर्म को मानते हैं आप मानिए, आप जिस मजहब को मानते हैं आप मानिए, आपको नहीं आना है आप डुबकी मत लगाइए। कौन कह रहा है कि आप आके डुबकी लगाइए? आप रोकिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, प्रमोद तिवारी को क्यों नहीं रोका? कांग्रेस के बहुत सारे लोग, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक सांसद आए, खुद अखिलेश यादव आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने बाजी मार दी है। कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है कि जो किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि राहुल गांधी का आने का प्रोग्राम बना, उससे पहले अखिलेश यादव ने आके डुबकी लगा ली। उनके कई सारे नेता, अनुराग भदौरिया सहित बहुत सारे आए, जो इलाहाबाद के सांसद, विधायक है, सभी लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई। तो आप इस तरह की बात धर्म को लेकर नहीं कर सकते। आप राजनीति करिए, लड़ लीजिए, सदन के अंदर लड़ लीजिए, सड़क पर लड़ लीजिए, हाउस में लड़िए, हाउस के बाहर लड़िए, जहां लड़ना हो लड़िए। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं, आस्था के नाम पर नहीं, मां गंगा में डुबकी लगाने के नाम पर नहीं। ये बिल्कुल जो एक तरह से कहा जाए कि ये सनातनी कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ के संतों का इस बात पर रिएक्शन और काफी नाराज दिख रहे हैं। ठीक है, और सवाल ये है कि इतने लोग जो आ रहे हैं उनको कोई खींचकर या पकड़कर तो ला नहीं रहा। ये एक जेस्चर होता है, जैसा कि निमंत्रण दिया मुख्यमंत्री ने, जगह जगह सरकार के मंत्रियों ने, लेकिन ये तो लोगों की आस्था है, लोग तो खुद ही आ रहे हैं। आऊंगा आशीष आपके पास, लेकिन उससे पहले अतुल गहलोत साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कुछ रखिए सर जल्दी से, फिर आशीष आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कांग्रेस की जो मानसिकता है, जैसे आशीष मिश्रा जी बता रहे थे
ये गिना रहे थे कि आपकी सरकार ने 10 सालों में क्यों नहीं किया। अरे जो 10 सालों में नहीं किया, हमने 370 हटाने का काम किया। और रही सनातन बोर्ड की बात, तो यदि हम सनातन बोर्ड को भी बनाने का काम करेंगे। अभी विचार विमर्श चल रहा है, हमारी सरकार कोई पीछे थोड़ी हट रही है। यदि देश के संतों की कोई मांग है तो हमने गंभीरता से उस मांग को मान रहे हैं। पर आपके लोग, आपके राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार से बयान देते हैं, आप लोग सनातन का अपमान करोगे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं लोग। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको अधिकार किसने दिया आप सनातन को मजाक उड़ाने का काम करोगे? आप पवित्र गंगा मैया का हास्य उड़ाने का काम करते हो। अरे आपकी मानसिकता ये रही है, क्योंकि आपकी मानसिकता इटालियन मानसिकता है। और आपके राष्ट्राध्यक्ष का परिवार उस निजाम ने जलाया। और जब भी आपके राष्ट्राध्यक्ष को अकल नहीं आती कि एक संप्रदाय जो पत्थरबाजी करने का काम करता है, उनको खुश करने के चक्कर में उनकी वोट पाने के लिए आप सनातन का बार बार मजाक उड़ाने का काम कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए सनातनियों से, कांग्रेस को। वरना ये देश के सनातनी लोग, ये देश के सनातनी लोगों की ताकत थी जो मोदी जी तीन बार प्रधानमंत्री बनने वाले। ठीक है, ये देश के सनातनियों के हिंदू की ताकत थी जो योगी आदित्यनाथ को रिपीट करने का काम किया। आप पत्थरबाजियों को सपोर्ट करते हो, ठीक है, आप दूसरे धर्म को सपोर्ट करते हो। अरे हम तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। पर हम भाजपा के लोग जो आप सनातन का मजाक उड़ाओगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़कों पर आंदोलन करेंगे सनातन के लोग। आप ठीक है, ठीक है आशीष मिश्रा जी, ठीक है, मारने का काम करेंगे। ठीक है सर, वोट की चोट ठीक है, से आपको जवाब देने का काम ठीक है, रखिए आशीष मिश्रा जी। देखिए, बड़ी चतुराई से इतनी बातें हुई, विश्लेषक महोदय ने भी बात की और चेतनानंद महारानी जी ने भी बात की, हमारे अतुल भाई ने भी बात की। मैंने सिंपल सी एक बात कही थी, 2 डबल इंजन की सरकारें मां गंगा नदी में लाशों की जब अंबार बहा के दूषित करने का काम इन लोगों ने किया, जबकि कोविड के समय व्यवस्था देने की जिम्मेदारी जो थी वो इस सियासतदारों की थी। एक बार भी उस विषय में किसी ने उसको छुआ भी नहीं, जिक्र भी नहीं किया। अरे आशीष मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए आशीष मिश्रा जी, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको सर, एक मिनट। गहलोत साहब रुकिए सर, आप भी, गहलोत साहब आप भी रुकिए सर, अतुल गहलोत जी आप भी रुकिए। आशीष मिश्रा जी आशीष मिश्रा जी एक मिनट सर रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए सर, लगातार मत बोलिए। हर मुद्दे का एक समय होता है, हर मुद्दे का एक समय होता है। उस समय उस मुद्दे पर भी चर्चा की थी हमने, लेकिन आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पर भी उत्तर आपको देना चाहिए ना सर। आप उससे भाग तो सकते नहीं है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कि किसी का आस्था को दुख पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है, तो ये दुबकी से दिक्कत क्यों हो रही है? फिर ये बयान देने का क्या मतलब है सर? क्या मायने इस बयान के समझे जाएं? बिल्कुल उन्होंने सही बयान दिया है, बिल्कुल सही बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि सियासतदारों को रोटी रोजगार और मकान के बारे में, रोटी रोजगार भ्रष्टाचार मकान पर भी चर्चा होती है सर, लेकिन हर मुद्दे का एक समय होता है। धर्म का काम संतों का है, संतों के ऊपर छोड़ दो। इसी तरीके से ठीक है, चेतनानंद सरस्वती जी, ठीक है, गहलोत साहब थोड़ा सा रुकना होगा। चेतनानंद जी, चेतनानंद जी, ठीक है, ठीक है, रुकिए सर, भाई उन्हें ठीक है, उनको ठीक है, चेतनानंद जी, आशीष जी, संतों को बैठाया मंदिर के बाहर और गर्भगृह में कौन पहुंचा? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ। आशीष जी, दिक्कत यही है कि जिस मसले पर हम चर्चा करें उस पर आप लोग जवाब नहीं देते हैं, दिक्कत यही है, बस इतनी सी। आज पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की मायने समझना चाह रही है, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे। गहलोत साहब रुकिए थोड़ा सा, गहलोत साहब रुकिए, गहलोत जी रुकिए थोड़ा सा, रुकिए। चेतनानंद सरस्वती जी रखिए अपनी बात। डॉलर के मुकाबले प्रधानमंत्री जी की अस्मिता गिर रही थी, आपकी बात, प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही थी। अब बताइए ना, अरे सुन लीजिए आशीष जी, चेतनानंद जी आपके जैसा गरीब समृद्ध नहीं है। आप सोचिए,
अरे आशीष जी सुन तो लीजिए, गरीब की चिंता कीजिए। आप सुन तो लीजिए, जिसके ऊपर लोग आप कह रहे हैं गरीब कि आदमी को आदमी क्या होंगे। रोजगार मिल रहा है। अरे गरीब लोगों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहाँ सनातन, वहाँ जो महाकुंभ हो रहा है ना, जरा जाकर देखिए वहाँ पर कि कितने गरीब लोग वहाँ अपने व्यापार को चला रहे हैं। आप सारे व्यापार पर अच्छा, कुटारा कितने साल चलेगा व्यापार? कितने साल चलेगा व्यापार? सुनिए, 40 अच्छा, करोड़ लोग आ रहे क्या हैं, बात कर 40 रही है करोड़ मैडम? लोग आ रहे हैं। और सनातन की जितनी व्यवस्थाएं हैं, चेतनानंद जितने जी, धार्मिक स्थल है, चेतनानंद अरे जी, आशीष जी थोड़ा सुनिए, एक काम कीजिए, एक राउंड आशीष मार जी के आइए सुनिए, अरे आशीष ठीक जी है? सुन वहाँ लीजिए, की व्यवस्था देख के आपको भी माथे पीटने पड़ जाएंगे अपने। इस तरह से तो डिबेट नहीं हो कौन सा पाएगी। नियमित आशीष व्यापार है जी, ये? नहीं, ये आपको क्या दूसरे तरीका लोगों को है? भी सुनना पड़ेगा, लगातार नहीं बोलेंगे सर आप। आशीष मिश्रा जी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि बाकी लोगों को भी सुनिए। चेतनानंद जी आपको सुन रही थी और से आपको भी सुनना पड़ेगा ना सर, धैर्यपूर्वक। आप मुझे बताइए, अब रुक जाइए थोड़ा सा, आप धर्म के रुक जाइए सर प्लीज। नौकरियां जो होती है, आशीष जी आप रुकिए, कौन करेगा? अरे ऐसे नहीं होगा महाराज, चेतनानंद जी प्लीज बताइए, रुक जाइए, किस विभाग में लगातार कितनी मत बोलिए, नौकरियां खाली? ऑडियो डाउन करिए इनका। चेतनानंद जी अपनी बात ऐसे रखिए ही आप। होगा। आशीष जी, सरकार आशीष जो है ना, जी, उसका रोजगार देने का आशीष काम है, जी, नौकरी देने का आज जो काम है। मुद्दा है ना, वो रोजगार नहीं है। जिस दिन रोजगार पे बहस हो तो आंकड़ों के साथ बैठिएगा, बता देंगे। लेकिन आज आप जिस माँ अब भी गंगा के बताइए ना, आंचल आपको में पता ही नहीं स्नान कुछ करने आंकड़ा? पे, अरे आपको कुछ नहीं पता अरे आंकड़ा? आप आशीष जी सुनिए, आपको आंकड़ा आज कुछ नहीं पता सुनिए, है? महाकुंभ में स्नान आंकड़ा आपको करने इतना से पता है तो मुझे आपको बता आपत्ति दीजिए, क्या? प्रधानमंत्री आपको कोई आपदा नहीं कहता ना। अरे खड़गे जी को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया कोविड के है, टाइम पे खड़गे पीएम जी को केयर्स फंड किसी में ने कितने पैसे निमंत्रण जमा नहीं हुए? दिया है ना। उसको आरटीआई अरे के दायरे अरे से क्या बाहर क्यों रखा बहस गया? के पीछे पे, अलग ही दुनिया में चल रहे हैं आशीष बहस के मिश्रा। पीछे पे। लगता है जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं। भाई हवा में बयान दे देश दिया, की आशीष जन- मिश्रा भी कुछ भी उलझुल बोले जा रहे हैं, देश समझ की ही नहीं रहे हैं जनता, मुद्दा देश क्या की है, जनता ही जा चर्चा रही किस है। पर करनी है, 40 किस पर देश बोल रहे की हैं। जनता ही वहाँ स्नान करने जा रही है। रुक जाइए आप सर जिस थोड़ा सा। जनता का, इसी के लिए यही मैं तो देश दिक्कत की होती है ना, जनता समय का खराब आप अपमान लोग कर करते रहे हैं हैं फिर। आप। आपको इतना आप भी ये नहीं पता देश है। की जनता का ही अपमान चेतनानंद कर रहे जी, हैं। आप जो मुझे बताइए गंगा ना, में आप स्नान कभी करने जा रहे बोले हैं, बात कह रहे लोगों वही की मेरा भी अपमान कर रहे हैं। अरे ठीक है क्योंकि सर, आप लोगों गंगा से की जब सच्चाई पवित्रता पूछी को, जाएगी ना, त्रिवेणी की तब कहोगे पवित्रता कि को अपमान आशीष किया जी जा आप रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरे लोग नहीं समझेंगे। आप रुकिए थोड़ा सा। एसके दुबे जी, ये खींच सी सुनिए, मैं नजर आ रही है मैं- आशीष मैं मिश्रा जी की, मुझे ब्राह्मण आपको हूं, भी लग रहा है मुझे क्या अच्छे तरीके से कुछ पता अलग है। ही खींच ब्राह्मण निकालने होने की से कोशिश कर रहे हैं? ब्राह्मण होने से ठीक है चेतनानंद जी, आशीष जी, गहलोत साहब, आप लोग थोड़ा सा रुकिए, निवेदन मेरा आपसे है। एसके दुबे जी अपनी बात रखेंगे। एसके दुबे जी, एक अलग ही खींच नजर आ रही है मिश्रा जी की बात में। नहीं देखिए, एक्चुअली मिश्रा जी की गलती चाहिए नहीं है वो। सर, मिश्रा जी का जो 2 पॉइंट लेके वो चल रहे हैं, ये बात सच है कि वो जो बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये भी मुद्दे हैं, इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है, महंगाई भी चरम सीमा लेकिन पे बात ये ना कि जब इन लेकिन मुद्दों पर चर्चा हो तब उन पर बात करिए। आज जिस पर चर्चा उस पर भी तो बात करना चाहिए ना। ना वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो सनातन के खिलाफ इस तरीके का कोई भी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करना, निश्चित तौर पर, अभी खड़गे जी बोल रहे थे कि माफ करना। अरे भाई, हम आपको 4 जूते मार के बोल दें कि माफ कर देना, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई मतलब नहीं हुआ। दुबे जी नहीं, ये गलत है। दुबे जी ये गलत है। आप इस आपने पूरे वक्तव्य को आपने फिर सुना नहीं, वापस से सुनिए। उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने डुबकी लगाने का विरोध नहीं किया। और हम कहते हैं ना कि 11 साल से महोदय भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सनातन बोर्ड बना के दिखाए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन राम मंदिर बनने का कोर्ट का निर्णय कब आया? 2019 में आया ना। अगर भारतीय जनता पार्टी को मंदिर बनाना होता तो 2014 से 19 के बीच में बनाते थे। ठीक है, तारीख के फैसले के बाद ही हुआ ना। तारीख उन लोगों ने बता दी तो आप भी लोग तारीख पूछते थे, आप आए थे कश्मीर फाइल्स बना के अग्निहोत्री जी तो माला माल हो गए। चलिए ठीक है सर, अब आशीष जी सबका समय मत लीजिए, लेकिन मतीन खान साहब बताइए ना। ठीक है आशीष जी, अरे सर ये गलत तरीका है आपका, आप बहुत ज्यादा समय खराब कर रहे हैं सर, सबके बीच में बोल रहे हैं। समय खराब नहीं कर रहे, हम सच बोल कर रहे हैं सर समय। आज जो टॉपिक है उस पर बात जी ने जो कुछ आज जो टॉपिक है उस पर बात करिए। जो कुछ कहा आशीष मिश्रा, डाउन करिए इनका ऑडियो, पीसीआर टीम ऑडियो डाउन करिए इनका। आज जो चर्चा का मुद्दा है उस पर तो बात कर नहीं रहे हैं। अरे महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं, होती रही हैं और होंगी भी आगे, लेकिन आज के मुद्दे पर भी तो बात करिए ना। यही दिक्कत आप लोगों की होती है कि जो मुद्दा होता है उस पर बोलना नहीं जानते हैं। मतीन खान साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। मतीन खान साहब का समर्थन नहीं कर रही है, बोला है, ठीक है, बोल तो रहे हैं। ठीक है मतीन खान जी, ठीक है मतीन खान जी,
मतीन खान जी, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? देखिए, मैं यही बार बार कह रहा हूं कि आप कहीं पर भी किसी भी रास्ते से कुंभ जाएंगे, आपको वो पूरा को पूरी दीवारें दर दीवारें पोस्टर बैनर इस बात को बता देंगे कि ये महाकुंभ जो धार्मिक आस्था के नाम पर पहले हुआ करता था, इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है ये सीधे सीधे नहीं, मैं बता देती हूँ मतीन खान जी, सुनिए मतीन खान जी, के लिए 2027 की पटकथा रखने के लिए और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, नफरत पैदा करो और राज करो, ठीक है। ये वो कथा पूरी लिखी जा रही है। जिस तरह से ए राजा का बयान आता है कि 15 मिनट में, आप देखिए कि जिस तरह से 15 मिनट में जिन दूसरे लोगों ने जो बयान दिया था वो जेल गए थे, ए राजा कब जाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। ठीक है मतीन खान साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोला उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो बयान सही है? किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना सही हो सकता है? विपक्ष का कोई भी आदमी, चाहे मतीन बोले या समाजवादी पार्टी के लोग बोले, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले, वो कांग्रेस के लोग बोले, आशीष मिश्रा जी बोल दें, तो इन सबको भारतीय जनता पार्टी की एक जो बड़ी जबरदस्त टीम है वो उसको भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान सही दिया, आप ये कह रहे हैं? भाई आशीष जी ने अभी बहुत वाज़ेह तौर पे मैं सर आशीष जी के बयान पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ खड़गे साहब ने सही बोला या गलत बोला? उसको जो है गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनके उस बयान को हिंदू विरोधी और अच्छा, आप बचाव कर रहे हैं उनका? अच्छा, आप बचाव कर रहे हैं क्या उनका? बिल्कुल बचाव कर रहे हैं। तो जो बात अभी तो आप ये कह रहे थे कि आप पॉलिटिकल लीडर नहीं है, अभी आप ये कह रहे थे कि नहीं ये सब राजनीति, आस्था, ये सारी चीजें। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ। आप बचाव कर रहे हैं ना? अरे जो पत्थरबाज आप बचाव कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं, आप सब कुछ मानने के लिए तैयार हो। चलिए रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए। अजीत जी के पास में जा रहे हैं, ठीक है, रुकिए, आप रुकिए, सबका डाउन कर दीजिए। अजीत जी के पास हम चल रहे हैं। अजीत जी, आपने देख लिया सब, सुन लिया सबको। जब सनातन की बात आती है तो फिर सबके अपने अपने राग हैं। कोई महंगाई पर चर्चा करना चाहेगा, कोई रोजगार पर चर्चा करना चाहेगा, लेकिन असल मुद्दे पर हम भटक जाते हैं, असल मुद्दे से हम भाग जाते हैं। यही राजनीति हो गई है आज की क्या अजीत जी? देखिए बिल्कुल पराग, और देखिए अब इस राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जब निमंत्रण दिया गया था राम मंदिर के लिए, जब उसका रामलला गर्भगृह में विराजमान हो रहे थे पिछली साल 22 जनवरी को, तो उन्होंने ठुकरा दिया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी ठुकरा दिया और राम मंदिर में आने का न्योता भी ठुकरा दिया। अब वो माँ गंगा पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, भाई त्रिवेणी में डुबकी लगाने से नौकरी नहीं मिल जाएगी, खाना नहीं मिल जाएगा। तो आप आस्था पर जिस तरह से कुठाराघात करते हैं, आप अपनी सोच को बता रहे हैं। जो बात जो है इसके द्विवेदी साहब कह रहे थे, जो बात हमारे जो हिंदू धर्म गुरु कह रहे थे, उस बात से मैं बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि वो बात सही कह रहे थे कि आप जब रोजगार की बात हो तो रोजगार की बात कर लीजिए। जब उस समय अपने आंकड़ों के साथ जब सदन चलता है तो सरकार से जवाब मांगे कि भाई आपने कहा था नहीं दिया और देखिए ये आंकड़े हैं, आप आंकड़े वहां पेश करिए। अभी महाकुंभ चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम है, समरसता का सबसे बड़ा मानव संगम है, सबसे बड़ी मानव श्रृंखला है। अब तक जो है 12-13 करोड़ लोग, आज की तारीख में 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हो, क्या वो 12 करोड़ लोग जो अब तक आ चुके हैं और जो अभी 20 से 25 करोड़ लोग आएंगे, क्या वो किसी पार्टी के नहीं है? वो सब किसी ना किसी पार्टी के, किसी न किसी दल को वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो किसी दल के लिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। यहाँ से गंगा जल संगम से, त्रिवेणी से गंगा जल जो है लेकर अपने घर जा रहे हैं, रखेंगे। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यहाँ से उनके परिवार के लोग लेके जा रहे हैं। 29 को जब मौनी अमावस्या होगी तो वहां हम गंगा जल मिला के स्नान कर लेंगे, उस पुण्य का भागीदार बन जाएंगे। सनातन का बाकायदा यहाँ धर्म संसद हो रही है, सनातन का संगम, महासंगम हो रहा है। अवधेशानंद गिरी महाराज के यहाँ कल जो है एक बड़ी बैठक है, उसमें प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। तो आपको इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। दिक्कत इस बात से है पराग कि ये जो इतनी क्राउड आ रही, जो इतना क्राउड मैनेजमेंट है, जो सरकार की व्यवस्था है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि हमें सत्ता से लंबे समय तक बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो झुकाव सरकार की तरफ जा रही है। पूरे कुंभ में कहीं बीजेपी का कोई बैनर नहीं लगा हुआ है। जो मतीन खान साहब कह रहे थे, जो भी बैनर लगे हुए हैं या तो सरकार के लगे हुए हैं या तो
धर्माचार्यों के लगे हुए हैं और सरकार के लगे हुए हैं सनातन पर गर्व है, महाकुंभ का पर्व है, ये लगा हुआ आओ चले महाकुंभ चले। और कोई भी सरकार होती तो ब्रांडिंग करती है। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान को यहाँ का नगर विकास मंत्री थे, उनको प्रभारी बनाया गया था। जावेद उस्मानी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, वो किसी भी संत की बात ही नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो उस धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं था, सनातन से कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे संतों ने इस बात का विरोध किया। अभी भी संत उस बात का जिक्र करते हैं कि कई सारे अखाड़ों की मौनी अमावस्या के दिन पानी काट दिया गया था कि वो जा ही ना पाए, स्नान कर ही ना पाए, वो नित्य क्रिया कर ही ना पाए। तो देखिए सोच का अंतर है, एक सनातन का सोच वाला आदमी है, एक सनातन के विरोध वाला सोच का आदमी है। तो अगर आप रेखा आप खींच रहे हैं, अगर आप रेखा के इस पार है, रेखा के उस पार है, आपको क्लियर करना होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो मैंने पहले भी बात कही पराग, उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया और इसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को होगी और अखिलेश यादव इसमें आगे निकले हैं। ठीक है सर। चेतनानंद जी बहुत संक्षेप में, चूंकि अब आखिरी राउंड है, बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, बहुत छोटा उत्तर। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान उन करोड़ों लोगों की आस्था की आलोचना है जो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अजीत जी को सुन रही थी, वो बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए वहाँ वहाँ जो व्यक्ति जा रहा है ना, तो सही लगेगी ना। देखिए सुनिए, वहाँ जो व्यक्ति जा रहा है वो सनातनी जा रहा है, वो किस पार्टी का वोटर है किसका नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ लोग आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा से जा रहे हैं। चेतनानंद जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें। एक बड़ी जानकारी इस वक्त महाकुंभ से सामने आ रही है, प्रयागराज से बड़ी खबर है। धर्म संसद में बड़ा फैसला हुआ है, सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है। यह प्रयागराज से बड़ी जानकारी इस वक्त धर्म संसद को लेकर आपको दे रहे हैं। हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से यह जाना जाएगा। स्वतंत्र निकाय के रूप में सनातन हिंदू बोर्ड होगा। 11 सदस्यों के अध्यक्ष मंडल का गठन होगा इसके लिए। तो देखिए, प्रयागराज से धर्म संसद से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ा फैसला धर्म संसद में हुआ है, सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव इस धर्म संसद में पास हुआ है। हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से इसे जाना जाएगा और इसके साथ ही स्वतंत्र निकाय के रूप में सनातन हिंदू बोर्ड होगा। अजीत प्रताप सिंह जी, आपका एक रिएक्शन सर मैं चाह रहा हूं इस पर। प्रयागराज से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, धर्म संसद पर चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं और अब ये बड़ा फैसला भी सामने आया। अजीत जी। बिल्कुल पराग, और धर्म संसद में ये बड़ा फैसला हुआ जिसमें 11 जो सनातन धर्माचार्यों के प्रस्ताव जो हैं पर हस्ताक्षर करा लिए गए। सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा और इसे हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। इसका जो गठन हुआ, इसमें 11 जो सदस्यों का अध्यक्ष मंडल का गठन होगा, जिसमें चारों संप्रदाय के जगत गुरु होंगे, 3 सदस्य होंगे सनातनी अखाड़ों के प्रमुख, 1 सदस्य होगा संरक्षक मंडल द्वारा नामित और 3 सदस्य होंगे प्रमुख संत, कथावाचक और धर्माचार्य होंगे। सनातन बोर्ड के जो कार्य होंगे वो होगा मठ मंदिरों को सरकार से मुक्ति कराना, मठ मंदिरों में गौशाला की शुरुआत कराना, गुरुकुल की शुरुआत कराना, मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति और सनातन धर्म से जुड़े गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए भी ये सनातन बोर्ड काम करेगा। धर्म संसद का जो ये आज आयोजन हुआ था, इसमें सारे प्रस्ताव पारित हुए और इसी को लेकर कल अवधेशानंद गिरी महाराज के जूना अखाड़े में बाकायदा संत समागम होगा और उसमें इस बात को और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितने भी संत हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं प्राग, वो यही कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर मस्जिद सरकार के अंडर में नहीं है तो मंदिर भी सरकार के अंडर में नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का भी वो विरोध करेंगे, अगर वक्फ बोर्ड है तो हमारा सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, हम भी अपना दावा कर सकते हैं। तो चारों जगत गुरु शंकराचार्य इसमें होंगे, 11 आचार्य महामंडलेश्वर होंगे, संत जो कथावाचक होंगे, धर्माचार्य होंगे और अलग अलग काम होगा। लव जिहाद का विरोध करना, मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराना, गरीब हिंदू परिवारों की सेवा करना, सभी जो मंदिर हैं वहां पर गुरुकुल और गौशाला खोलने का काम, ऐसे बहुत सारे काम है जो सनातन बोर्ड करेगा। अधिनियम 2025 के नाम से, हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से ये बोर्ड जाना जाएगा। तो एक बड़ा प्रस्ताव आज पारित हुआ जिस पर कल और बड़ी मोहर लगने वाली है। अवधेशानंद गिरी महाराज के आश्रम में संत समागम की बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव पारित होगा। पराग, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, और चर्चा के लिए समय हमें इतनी इजाजत भी दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया करूंगा। बाकी सभी खास मेहमानों का भी, अतुल जी आपका, आशीष जी आपका, एस के दुबे जी आपका, मतीन जी आपका और साथ ही चेतनानंद जी आपका बहुत शुक्रिया आज की बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।